क्वेश्चन नंबर 13 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टीएस लेवल का क्वेश्चन है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मेसर्स इंदिरा मनी जायसवाल ऑन 31 मार्च 2020। ट्रायल बैलेंस है, आइटम्स हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए एडजस्टमेंट्स का, तो आइटम्स पे तो बाद में आएंगे। बस ये ध्यान रखना कि लेफ्ट साइड पे डेबिट बैलेंसेस है, राइट साइड पे क्रेडिट बैलेंसेस हैं। पहले देखो एडजस्टमेंट्स क्या क्या है, क्यों, अभी पता चल जाएगा। तो एक तो क्लोजिंग स्टॉक हो गया एडजस्टमेंट, ठीक है। डेप्रिशिएट मशीनरी एट 10%, तो डेबिट बैलेंसेस में मशीनरी आ रही होगी, उसको स्टार लगा दो कि उस पे एडजस्टमेंट है, ओके। फिर क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट 5% ऑन डेटर्स, तो डेटर्स पे स्टार लगा दो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स पे स्टार लगा दो, एग्जिस्टिंग प्रोविजन भी है ना, ध्यान देंगे। देखते हैं क्या करना है। कमीशन पेएबल टू मैनेजर, मैनेजर्स कमीशन है 10%, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। ऑन 25 मार्च 2020 गुड्स कॉस्टिंग 1500 एंड फर्नीचर कॉस्टिंग 3000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो आग लग गई, सामान डिस्ट्रॉय हो गया, ओके। इंश्योरेंस कंपनी हैज एक्सेप्टेड क्लेम 1000 फॉर गुड्स एंड 2000 फॉर फर्नीचर। अब ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो फर्नीचर डिस्ट्रॉय हुआ, गुड्स डिस्ट्रॉय हुए, ठीक है। तो फर्नीचर पे स्टार लगा देंगे, डिस्ट्रॉय हो गया तो उतना अब एग्जिस्ट नहीं करता मेरे पास। और जो गुड्स डिस्ट्रॉय हुए हैं उसमें हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम परचेजेस में माइनस करके दिखाएं या ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट पे दिखा दे, एक ही बात। तो जो जो एडजस्टमेंट है हमने उस पर स्टार लगा दिया। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ध्यान से देखना। तो जिस ऑर्डर में आइटम्स दे रखे हैं उसी ऑर्डर में हम पोस्टिंग करेंगे। 31 मार्च 2020 बिल्डिंग पहला आइटम है, तो डेट्स देख लेते हैं फॉर्मेट में। 31 मार्च 2020 ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 और बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले तीनों चीजें एक साथ बना देंगे। ट्रेडिंग अकाउंट 1/3 ऑफ द पेज, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2/3 ऑफ द पेज, बैलेंस शीट सेकेंड पेज पे बनानी चाहिए। तो बिल्डिंग था पहला आइटम, कोई स्टार नहीं लगा हुआ, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो एसेट्स में आ जाएगी बिल्डिंग। कितनी थी? 27,000। तो जैसे जैसे आइटम दिखाते रहेंगे वैसे वैसे हम टिक मारते रहेंगे कि एडजस्ट कर दिया। मशीनरी 16,500, एडजस्टमेंट क्या है? डेप्रिशिएट मशीनरी एट 10% पर एनम। 10% डेप्रिसिएशन है और मशीनरी है कितने की? 16,500। तो मशीनरी बैलेंस शीट में एसेट्स पे आएगी। मशीनरी 16,500 लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। कोई डेट नहीं है तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन 1650। तो एसेट में से डेप्रिसिएशन माइनस करती, तो डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट है, एक बार ये एसेट में से माइनस हो जाएगी, एक बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएगी। तो अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक लाइन छोड़ के करेंगे क्योंकि हो सकता है ग्रॉस लॉस हो तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे डेबिट साइड पे आएगा। तो आ जाएगा यहाँ पे टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, कितना आया? 1650, ठीक है। तो मशीनरी ट्रायल बैलेंस आइटम एडजस्टमेंट डबल टेक हो गया, ठीक है। फर्नीचर, फर्नीचर इंटरेस्टिंग एडजस्टमेंट है, डिस्ट्रॉय हुआ है सामान, ध्यान से देखना। तो आपको पता है कि ट्रीटमेंट ऑफ अबनॉर्मल लॉसेस में क्या होता है। अगर गुड्स डिस्ट्रॉय होते तो लॉस बाय फायर टू ट्रेडिंग अकाउंट या परचेजेस अकाउंट। एसेट अगर डिस्ट्रॉय हो रहा है, आग लगी है,
तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट, एसेट कम कर देंगे उतने से। ऑन 25th March 2020 गुड्स छोड़ो, फर्नीचर कॉस्टिंग 3000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, और आपको इंश्योरेंस क्लेम कितना एक्सेप्ट हुआ है? 2000, ध्यान से देखना। तो 3000 फर्नीचर गया, फर्नीचर है कितना टोटल हमारे पास? 6300, ध्यान से देखना बैलेंस शीट में एसेट साइड, फर्नीचर 6300 लेस डिस्ट्रॉयड बाय फायर, आग लग गई, 3000 का फर्नीचर गया, तो फर्नीचर तो पूरे 3000 से गया। अब जितना क्लेम मुझे मिल जाएगा वो मेरा एसेट है, जितना नहीं मिलेगा वो मेरा लॉस है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू लॉस बाय फायर। तो कितना लॉस हुआ टोटल? अगर अभी मैं सिर्फ फर्नीचर की बात करूं तो फर्नीचर 3000 का सामान डिस्ट्रॉय हुआ है, 2000 इंश्योरेंस कंपनी मुझे दे रही है, तो मेरा लॉस कितना हुआ? मेरा लॉस हुआ 1000 का। ध्यान से देखना, फर्नीचर कॉस्टिंग 3000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड 2000 फॉर फर्नीचर, तो हमारा लॉस कितना हुआ? हमारा लॉस हुआ 1000 का, हमारा लॉस हुआ 1000 का। तो पीएनएल में 1000 आएगा, जो इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट कर रही है एसेट्स में दिखा देंगे। ध्यान से देखना, इंश्योरेंस क्लेम मल्टीपल है, तो फर्नीचर का कितना? 2000, गुड्स का भी दिखा देंगे, ठीक है। ओके, वेरी 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 इंटरेस्टिंग। तो अभी हमने फर्नीचर का दिखा दिया है, तो फर्नीचर का दिखा दिया है तो यहाँ पे टिक मार दो। एक बार ही एसेट्स में फर्नीचर आया 6300, एसेट्स में आया फर्नीचर 6300, 3000 का डिस्ट्रॉय हो गया, तो 3000 एसेट्स में से माइनस कर दिया हमने, ठीक है। 2000 इंश्योरेंस कंपनी दे रही है तो इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट कर दिया, 1000 नहीं दे रही, वो हमारा लॉस है, तो हमने पीएनएल को डेबिट कर दिया। अब ध्यान से देखना, आगे चलते हैं। गुडविल एसेट होता है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 27142। नॉन करेंट एसेट होता है, फिक्स्ड एसेट होता है, कितना है? 27142। फर्नीचर के बाद आ जाएगा गुडविल 27142। गुडविल दिखा दिया। प्रोडक्टिव वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस होता है। तो अब जब मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिखा रहे हो ट्रेडिंग में, तो बस ध्यान रखना ट्रेडिंग में सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आएगा। तो हम देखेंगे ओपनिंग स्टॉक 29170, पहले ये दिखा देते हैं, 29170 ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट। टू 9170। फिर ओपनिंग स्टॉक के बाद हम दिखाते हैं परचेजेस, परचेजेस देखेंगे। अब आपकी मर्जी है, जो लॉस बाय फायर है आप परचेजेस में से माइनस करके भी दिखा सकते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट करके भी दिखा सकते हैं, वो दोनों बातें एक। परचेजेस जब आप दिखा रहे हो तो देखो परचेजेस रिटर्न्स तो नहीं है, परचेजेस डेबिट आइटम होता है, परचेज रिटर्न क्रेडिट आइटम होता है। तो परचेज रिटर्न है 1100, परचेजेस कितने हैं? 95015, और परचेज रिटर्न 1100। तो टू परचेजेस 95015 लेस रिटर्न आउटवर्ड्स 1100। नेट परचेजेस कितनी रह गई? 93,915। ओके, लॉस बाय फायर, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। आई रिपीट, दो तरीके होते हैं दिखाने के, एक परचेजेस में से माइनस कर दो, लेस गुड्स लॉस्ट बाय
फायर, आग लग गई, सामान डिस्ट्रॉय हो गया, तो परचेजेस में से माइनस कर दो। कितने का सामान था? गुड्स कॉस्टिंग 1500, तो 1500 का सामान और इंश्योरेंस क्लेम 1000 मिला है, तो 1500 का सामान गया, परचेजेस में से माइनस कर दो 1500। ऑप्शन 1। ऑप्शन 2 क्या होता? परचेजेस में से ना माइनस करो, बस ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिख दो बाय गुड्स लॉस्ट बाय फायर। दोनों बातें एग्जैक्टली सेम है, ग्रॉस प्रॉफिट दोनों केसेस में सेम आता है। आप प्लीज वो ट्रीटमेंट फॉलो करें जो आपके स्कूल में बोली है, दोनों ट्रीटमेंट एग्जैक्टली सेम। तो एक बार ही परचेज में से माइनस कर दिया, इंश्योरेंस कंपनी दे रही है 1000, तो आपका नुकसान कितना हुआ? 500। तो टोटल लॉस कितना हुआ आग लगने की वजह से? 1500। टोटल इंश्योरेंस क्लेम कितना मिला? फर्नीचर का 2000 और गुड्स का 1000, तो टोटल क्लेम कितना मिला? 3000। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो हमने परचेजेस दिखा दिया। अब ट्रेडिंग अकाउंट में पहले ओपनिंग स्टॉक फिर परचेजेस, उसके बाद आप किसी ऑर्डर में डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिखा सकते हैं। प्रोडक्टिव वेजेस 31790, प्रोडक्टिव वेजेस प्रोडक्टिव वेजेस 31790। सैलरीज इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा 15040। सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 15050 15040। एक अमाउंट भी इधर उधर हो गया ना, तो मैच नहीं करेगा। ठीक, सैलरीज दिखा दी। फ्रेट इनवर्ड्स डायरेक्ट एक्सपेंस होता है 2470 ट्रेडिंग अकाउंट। टू फ्रेट इनवर्ड्स, टू फ्रेट इनवर्ड्स कितना है? 2470, 2470 फ्रेट दिखा दिया। फिर फ्रेट आउटवर्ड्स था, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। टू फ्रेट आउटवर्ड्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है 2000। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस इन डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ट्रेडिंग में आ जाएंगे 11000। पहले फ्रेट आउटवर्ड्स 2000, फ्रेट आउटवर्ड्स 2000। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड 11000। इंश्योरेंस जो ट्रायल बैलेंस में आ रहा है वो इंश्योरेंस प्रीमियम है, एक्सपेंस होता है आपका 3000, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। टू इंश्योरेंस, सिर्फ इंश्योरेंस है तो आप लिखेंगे इंश्योरेंस, अदरवाइज इंश्योरेंस प्रीमियम एक ही बात है, जो डेबिट में आ रहा है वो इंश्योरेंस प्रीमियम ही है। कितना है इंश्योरेंस प्रीमियम? 3000। उसके बाद है जनरल एक्सपेंसेस, वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। टू जनरल एक्सपेंसेस 6630, चेक करते हैं एक बार यहाँ, 6630। इंश्योरेंस भी दिखा दिया, जनरल एक्सपेंसेस भी दिखा दिए। नेक्स्ट है डेटर्स। डेटर्स कितने हैं? 67360। बैलेंस शीट में डेटर्स आ जाएंगे, ध्यान से देखना। डेटर्स करंट एसेट्स होते हैं, कितना था? 67360, 67360। तो हम देखेंगे कोई फर्दर बैड डेट्स तो नहीं है, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ तो नहीं है, क्योंकि एडजस्टमेंट तो है। क्या है एडजस्टमेंट? देखते हैं।
प्रोविजन है, प्रोविजन एट 5%, एग्जिस्ट बैड डेट्स रिटर्न ऑफ नहीं है, तो 5% प्रोविजन कैलकुलेट करते हैं पहले तो 67360 लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट 5%, तो 5% प्रोविजन आया 3368, कितना प्रोविजन आया 3368। अब ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग पॉइंट, एक एस्पेक्ट तो दिखा दिया, दूसरा एस्पेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करते हैं प्रोविजन को। अब जब भी आप प्रोविजन दिखा रहे हो तो देखना है कि एग्जिस्टिंग प्रोविजन तो नहीं है, ध्यान से देखना, तो एग्जिस्टिंग प्रोविजन है कि नहीं है, एग्जिस्टिंग प्रोविजन है। अब एग्जिस्टिंग प्रोविजन है तो क्या आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो एग्जिस्टिंग प्रोविजन रिवर्स कर दो, पुराना प्रोविजन रिवर्स कर दो, तो उसको क्रेडिट कर दो, और जो नया प्रोविजन क्रिएट किया है वो एक्सपेंस है उसको डेबिट कर दो। ये सिंपल तरीका होता है, आसान तरीका होता है, टेक्निकली इनकरेक्ट है बट स्कूल लेवल पे अलाउ करते हैं। क्या कहते हैं, एग्जिस्टिंग प्रोविजन रिवर्स कर दो, जैसे ही आप एग्जिस्टिंग प्रोविजन रिवर्स करते हो उसको क्रेडिट कर दो प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रोविजन हो गया जीरो। अब जितना भी क्रिएट करना है वो इस पीरियड का एक्सपेंस हो गया, तो क्रेडिट कर दो 6200, डेबिट कर दो जितना आपने क्रिएट करना है, कितना क्रिएट करना है 3368, ऑप्शन 1। ऑप्शन 2 टेक्निकली करेक्ट, आप आपस में सेट ऑफ करो, आप कह रहे हो कि 3368 का प्रोविजन होना चाहिए, कह रहे 6200 का तो मेरे पास ऑलरेडी पहले से ही पड़ा हुआ है, ऑलरेडी ज्यादा क्रिएट किया हुआ है मैंने, तो कह रहे अच्छा आपके पास एक्सेस प्रोविजन पड़ा हुआ है, तो आप उसको जितना भी एक्सेस है उतना रिवर्स कर दो। ध्यान से देखना, सेट ऑफ करना ज्यादा टेक्निकल होता है, मैं सेट ऑफ करके दिखाता हूँ। दूसरा वाला तो बहुत ही सिंपल है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, एग्जिस्टिंग प्रोविजन क्रेडिट कर दो, जो नया प्रोविजन है वो डेबिट साइड पे दिखा दो। सेट ऑफ करना ज्यादा दिमाग लगता है, मैं आपको वो करके, अगर एग्जिस्टिंग प्रोविजन ज्यादा है तो हम क्रेडिट साइड पे एडजस्टमेंट दिखाएंगे, क्योंकि रिवर्सल्स होंगे ना, मुझे क्रिएट करने की तो जरूरत ही नहीं है, पहले से ही ज्यादा है, जितना एक्सेस है वो रिवर्स करेंगे, तो जब प्रोविजन रिवर्स होता है तो हमारा प्रॉफिट होता है, इसलिए क्रेडिट साइड पे दिखाते हैं। कितना एग्जिस्टिंग प्रोविजन 6200, ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। एक लाइन छोड़ दिया क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट हो सकता है, तो आएगा यहाँ पे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, क्या ओल्ड, कितना था 6200, ओल्ड प्रोविजन कितना था 6200, और होना कितना चाहिए, होना चाहिए 3368, तो लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स न्यू माइनस 3368, इतना होना चाहिए, तो आपके पास कितना एक्स्ट्रा प्रोविजन पड़ा हुआ है 2832 का, रिवर्स कर दो, तो जब रिवर्स कर दो प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट हो गया। एक ऑप्शन ये होता है कि सेट ऑफ करके दिखाओ, दूसरा ऑप्शन क्या था, आप 6200 क्रेडिट कर दो, 3368 डेबिट कर दो, नेट इम्पैक्ट तो फिर भी 2832 क्रेडिट ही आएगा इस एडजस्टमेंट की वजह से, नेट इम्पैक्ट दोनों चीजों का सेम है। ये क्रेडिट साइड पे क्यों दिखाया मैंने, क्योंकि एग्जिस्टिंग प्रोविजन न्यू प्रोविजन से ज्यादा था, अगर एग्जिस्टिंग प्रोविजन न्यू प्रोविजन से कम होता तो ये एडजस्टमेंट हम डेबिट साइड पे दिखा रहे होते कि न्यू प्रोविजन इतना होना चाहिए माइनस इतना ऑलरेडी है, बाकी और क्रिएट कर दो तो डेबिट हो जाता, यहाँ पे पहले से ही ज्यादा है, रिवर्स कर रहे हैं तो इसलिए क्रेडिट कर रहे हैं। तो जो मैंने बताया कि दूसरा ऑप्शन एग्जिस्टिंग प्रोविजन बस आप प्रॉफिट लॉस में क्रेडिट साइड पे दिखाओ और न्यू प्रोविजन डेबिट साइड पे, वो एक ऑप्शनल ट्रीटमेंट है, अगर स्कूल में अलाउड है तो ही फॉलो कर। इंटरेस्टिंग था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, एडजस्टमेंट दिखा दी, डेटर्स दिखा दिए, ठीक है। रिटर्न इनवर्ट, तो रिटर्न इनवर्ट से पहले हमें क्या दिखाना होगा, सेल्स 2,46,700 ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे बाय
सेल्स, रिटर्न्स है तो इनर कॉलम में आ जाएंगी। 2,46,700 सेल्स हैं, 2,46,700 लेस रिटर्न इनवर्ड्स, मैंने सामान बेचा, सामान वापस आ गया, मैंने सामान बेचा, सामान वापस आ गया। कितनी है रिटर्न इनवर्ड्स? 3128, 3128, तो -3128, तो नेट सेल्स कितनी हो गई? नेट सेल्स हो गई 243,572। तो हमने रिटर्न इनवर्ड्स दिखा दिया और हमने सेल्स दिखा दिया। नेक्स्ट कमीशन एक्सपेंस है 989, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। 2 कमीशन 989, बैड डेट्स 1,300, 2 बैड डेट्स 1,300, बैंक चार्जेस 460, बैंक चार्जेस 460, बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, आप ये सब ऐड करके एक साथ भी दिखा सकते हो, या बैड डेट्स अलग प्रोविजन अलग वो भी दिखा सकते हो। नेट इम्पैक्ट इन सब का सेम होता है। बैंक चार्जेस 460, ओके। बैंक बैलेंस एसेट होता है, बैंक चार्जेस एक्सपेंसेस होते हैं। बैंक चार्जेस दिखा दिया हमने, बैंक चार्जेस दिखा दिया। बैंक बैलेंस 7145 एसेट्स में आ जाएगा, बैंक बैलेंस 7145, बैंक बैलेंस 7145, कैश 721 एसेट्स में आ जाएगा 721। डेबिट आइटम सारे दिखा दिए, क्रेडिट आइटम्स देखेंगे। कैपिटल 60,000, कैपिटल में एडजस्टमेंट्स होती हैं तो इनर कॉलम में आएगा कैपिटल 60,000। क्रेडिटर्स 18,160, 18,160, जगह छोड़ दो कैपिटल में, जगह तो बहुत है। क्रेडिटर्स 18,160, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक है। बिल्स पेएबल लाइबिलिटी है 12,000, बिल्स पेएबल कितना था 12,000, और बैंक लोन है 10,000। बिल्स पेएबल 10,000, बैंक लोन 10,000। क्रेडिट आइटम्स भी दिखा दिया हमने, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, एडजस्टमेंट चेक करते हैं हमने सारी दिखाई कि नहीं दिखाई। क्लोजिंग स्टॉक 6,100, क्लोजिंग स्टॉक दिखा देते हैं एक बारी। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक, ये जो बाय टू ये सब भी ऑप्शनल होता है, एडवाइजेबल होता है। एक बारी ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड और एक बारी बैलेंस शीट में एसेट साइड, ध्यान से देखना। क्लोजिंग स्टॉक कितना आ जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक 6,100, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। क्लोजिंग स्टॉक दिखा दिया तो दोनों जगह दिखा दिया डबल टिक। डेप्रिसिएशन हम एसेट में से भी माइनस कर चुके हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे भी दिखा चुके हैं। वेरीफाई कर लेते हैं, डेप्रिसिएशन मशीनरी में से माइनस हो चुकी है और प्रॉफिट लॉस में डेबिट साइड पे आ चुकी है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स पीएनएल में भी दिखा चुके हैं, डेटर्स में भी दिखा चुके हैं। कमीशन पेएबल टू मैनेजर अभी करेंगे कैलकुलेट, ये तो अब कैलकुलेट होगी ना सारी एडजस्टमेंट के बाद। On 25th March 2000, goods destroyed by fire 1,500,
गुड्स थे 3000, फर्नीचर था, ठीक है, हम ये दिखा चुके हैं, एक बार बस वेरीफाई कर लेना चाहिए। तो गुड्स डिस्ट्रॉय हुए थे, परचेज में से माइनस कर दिए थे, ट्रेडिंग में क्रेडिट भी कर सकते थे। फर्नीचर डिस्ट्रॉय हुआ था, फर्नीचर में से माइनस कर दिया था, ठीक है। अब उसमें से 3000 का जो फर्नीचर था, इंश्योरेंस कंपनी 1000 दे रही थी, इंश्योरेंस कंपनी 2000 दे रही थी, तो 2000 दे रही थी तो 1000 का हमारा लॉस हो गया। पीएनएल में वो आता है जो हमारा लॉस हुआ, जो इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो गया। गुड्स पे 1000 आ गया था, 500 रिजेक्ट हो गया, तो जितना रिजेक्ट हुआ वो हमने प्रॉफिट लॉस में दिखा दिया, जितना एक्सेप्ट हुआ वो हमने एसेट्स में इंश्योरेंस क्लेम में दिखा दिया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, कैलकुलेशन ऑफ मैनेजर्स कमीशन। तो 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। अब अगर कुछ मेंशन नहीं है, अगर कुछ मेंशन नहीं है तो 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, क्योंकि नेट प्रॉफिट तो फाइनल प्रॉफिट होता है ना, जब तक वो बोलेगा नहीं कि बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, हम आफ्टर चार्जिंग लेंगे। तो अब ध्यान से देखना, वर्किंग नोट में, वर्किंग नोट क्या होगा, ध्यान से देखना। तो क्या कर रहे हैं हम, कैलकुलेशन ऑफ मैनेजर्स कमीशन। इसका वर्क नोट कंपलसरी होता है बनाना, कैलकुलेशन ऑफ मैनेजर्स कमीशन। तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट, क्यों, क्योंकि आफ्टर का केस है, आफ्टर तो लिखा नहीं है, बट बिफोर भी नहीं लिखा ना, तो कुछ मेंशन नहीं है, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट है तो हम आफ्टर अज्यूम करते हैं इस केस में। तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट इनटू नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। तो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन अभी निकाल देंगे, रेट क्या है 10%, तो 10 अपॉन 110। नेट प्रॉफिट अभी निकालेंगे बिफोर कमीशन, कैसे निकालेंगे ध्यान से देखना। नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट प्लस इनडायरेक्ट इनकम्स माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एक्सक्लूडिंग कमीशन। कमीशन तो मुझे अभी पता ही नहीं, कह रहे हैं उसको छोड़ के बाकी सारे माइनस कर दो। ध्यान से देखना, तो पहले तो ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट्स माइनस डेबिट्स, क्रेडिट्स आप वर्किंग नोट में कैलकुलेट करेंगे, टू ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लंबा क्वेश्चन है, मजेदार। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया, क्रेडिट्स 249672 माइनस डेबिट्स 166845, ग्रॉस प्रॉफिट आया 82827। तो ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ कैरी फॉरवर्ड कर देंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, क्या लिखेंगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, कितना आया 82827। अब ध्यान से देखना, तो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन निकालना है, तो 82827, ध्यान से देखना, ग्रॉस प्रॉफिट कितना था 82827 प्लस इनडायरेक्ट इनकम्स 2832, क्रेडिट्स जो है प्रॉफिट लॉस अकाउंट में वो आ जाएंगे 2832 माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो टोटल करेंगे अगर पीएनएल के डेबिट आइटम्स का, तो आ रहा है 32569, क्या आ रहा है 32569, कैलकुलेट कर लेते हैं, 82827 प्लस 2832 माइनस 32569, 53090, क्या है ये नेट प्रॉफिट 53090, ये नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, क्या ये नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। तो
53,090। तो मैनेजर्स कमीशन कितनी आएगी, ध्यान से देखना, एक सेकेंड। तो 10/110, 10/110 इंटू 53,090, 4826.36। तो 48 राउंड ऑफ कर देंगे, 4826 ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 4826 राउंड ऑफ कर दिया। बड़ी ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, बट ये तभी सही हो सकती है अगर बाकी सारी एडजस्टमेंट सही हो। अपने आप में ये कोई मुश्किल पार्ट नहीं है, सिंपल सा है। नेट प्रॉफिट जैसे निकालते हैं वैसे निकाला, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस इनडायरेक्ट इनकम माइनस ऑल दीज एक्सपेंसेस। तो हमने नेट प्रॉफिट निकाला, बिफोर कमीशन आया 53,090। तो मैनेजर्स कमीशन निकालने का फॉर्मूला है रेट अपॉन 100 प्लस रेट इंटू 53,090। क्या ही मैनेजर्स कमीशन 4826। अब प्रेजेंटेशन क्या करते हैं मैनेजर्स कमीशन का, एक बारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे आएगा टू मैनेजर्स कमीशन 4826, और एक बारी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे आएगी मैनेजर्स कमीशन पेएबल 4826। ठीक है, अब ध्यान से देखना, नेट प्रॉफिट निकालते हैं फाइनल टू नेट प्रॉफिट। क्या करते हैं उसका, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ओके, नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा, क्रेडिट्स टोटल है 85,659 माइनस सारे डेबिट्स। आप ऑलरेडी बाकी सारे डेबिट्स माइनस कर ही चुके थे वैसे, तो जो बैलेंस था उसमें से सिर्फ मैनेजर्स कमीशन माइनस करेंगे तो भी वही आएगा। मतलब 53,090 चेक कर लेंगे, वहां तक तो आप पहुंच ही गए थे, उसमें एक ही तो नया खर्चा आया। ये 53,090 तक तो हम ये सब ऑलरेडी कर ही चुके थे, एक नया खर्चा आया, उसको माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट आ गया 48,264। नेट प्रॉफिट का क्या करेंगे, कैपिटल में ऐड हो जाएगा, नेट प्रॉफिट 48,264। कितनी हो गई टोटल कैपिटल, ड्राइंग्स तो कुछ नहीं थी तो बस यही है। एक बार इसको फॉर्मूला ठीक कर लेते हैं। ओके, बैलेंस शीट टोटल 153,250। ओके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज एडजस्टमेंट्स ध्यान से देखेंगे, कोई भी डाउट हो पूछेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट 82,827, नेट प्रॉफिट 48,264, बैलेंस शीट टोटल 153,250। वेरीफाई कर लेते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट 82,827, नेट प्रॉफिट 48,264, बैलेंस शीट टोटल 153,250। तो प्रेजेंटेशन में आपके पास ऑप्शन होता है, जैसे लॉस बाय फायर है, लॉस बाय फायर गुड्स, लॉस बाय फायर परचेज में से माइनस करो, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे दिखाओ, नेट रिजल्ट सेम होगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ओल्ड प्रोविजन रिवर्स कर दो, नया प्रोविजन डेबिट पे दिखा दो, या दोनों को आपस में सेट ऑफ करके दिखा दो, नेट इम्पैक्ट सेम होगा, आपके सामने है। आप दूसरी प्रेजेंटेशन करेंगे तो भी आपका आंसर वही आएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 13, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, टीएस ग्रेवर।